नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दमोह का दंगल। नजदीक है इलेक्शन, तैयारियां जोरों पर, प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए और जब से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम सामने आया है उसके बाद से अब ये और ज्यादा रोचक हो गया है कि आखिरकार जीत किसकी होगी। एक प्रत्याशी ऐसा जो कांग्रेस में था और भारतीय जनता पार्टी में चला गया और दूसरा प्रत्याशी ऐसा जो शुरू से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में रहा। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। वो क्षेत्र, जयंत मलैया और एक उनका जो वर्चस्व, उनका जो नाम, उनका जो नेतृत्व वहां से रहा, वो एक अलग बात है। खबरें ऐसी भी थी कि उनकी नाराजगी रही है। नाराजगी उनकी कितना प्रभाव डाल पालेगी है तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए ही। क्या होगा, सह प्रभारी वहां के प्रभारी भूपेंद्र सिंह, तमाम चीजों के बाद देखें तो कमलनाथ का दमोह पहुंचना और चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। अब इन सब के बाद सवाल यही होता है कि अजय टंडन वर्सेस राहुल लोधी के बीच में किसकी जीत होती है, यह बड़ा सवाल है। और कांग्रेस को जनता चुने तो क्यों चुने, भारतीय जनता पार्टी को जनता चुने तो क्यों चुने, और दमोह में जितनी मांगे उठी, जितने वहां के मुद्दे हैं, क्या वाकई में उन सबको अभी तक देखा जाए तो पूरे हुए हैं, बदलाव होगा या क्या हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं और रोचक भी होगा क्योंकि उपचुनाव है। पिछले जो कई उपचुनाव हुए हमने देखे हैं कि किसको कितना फायदा हुआ, इसलिए यह उपचुनाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सबसे पहले सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने स्वप्न में नहीं सोचा था कि ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी। उन्होंने प्रावधान रखा, किसी विधायक का निधन हो जाए उपचुनाव होगा। उन्होंने प्रावधान रखा कि लोकसभा का, अगर लोकसभा का चुनाव किसी सदस्य का निधन हो जाएगा उपचुनाव होगा। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे सौदेबाजी से भी एक उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2018 में एक ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा। पिछले चुनाव में भी बहुत सारी बातें कांग्रेस ने कही थी। 28 विधानसभा के उपचुनाव के समय भी कांग्रेस ने, हम कई लोगों ने, कई नेताओं ने कहा हम राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। तो मुझे लगता है अभी भी कुछ लोग घोषणा कर दें तो कम से कम मध्य प्रदेश का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि झूठी बातें, झूठे वादे, छल कपट करना कांग्रेस के दिनचर्या के हिस्से में आ गया है। इसलिए जनता उनको बहुत नज़दीक से जान गई है, समझ गई है। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई बहुत लंबे समय तक वजूद रहने वाला है नहीं, और ये दमोह का चुनाव ये निर्णय कर देगा कि कांग्रेस कितने पतन। तो दमोह के दंगल पे देखिए अपनी अपनी बातें हैं। एक बात पूर्व सीएम कमलनाथ ने कही और वो ये कि यदि किसी का निधन हो जाता है तो उपचुनाव सुना था, लेकिन सौदेबाजी हो जाए, खरीद फरोख्त हो जाए और उपचुनाव कराना पड़े, ये तमाम चीजें हमने नहीं सुनी और सोची थी। लेकिन ये बात भी बहुत गौर करने वाली है कि कुछ वक्त से, एक लंबे वक्त से राजनीति में जो हम चीजें देख रहे हैं वो यही होती चली आ रही है। इससे अछूता ना भारतीय जनता पार्टी रही ना कांग्रेस रही, लेकिन हाँ, जो देखा वो वाकई में उथल पुथल जो मची थी। अब आगे क्या होगा, क्या उपचुनाव में भी तस्वीरें ऐसी ही कुछ दिखेंगी, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। जनता तो सामने वोट करेगी, जनता प्रत्याशी को देखेगी, मुद्दे देखेगी, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ये वाकई में बहुत बाद में निकलकर सामने आता है। प्रतिक्रियाएं, भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता है कि कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस छल करती है, झूठ बोलती है, मुद्दे नहीं हैं, झूठी घोषणाएं करती हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे क्योंकि विपक्ष में है, उनका धर्म है। असल में दमोह की राजनीति क्या कहती है, प्रत्याशियों का कितना वर्चस्व है, मुद्दे मुख्य रूप से क्या हैं और जनता को किसे चुनना चाहिए, बदलाव होगा या नहीं, ये मुख्य बातें हैं और हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस विधायक हमारे साथ ओम प्रकाश रघुवंशी जी हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हमारे साथ हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपको बता दें, अब से कुछ देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और आपका परिचय हम तब करा देंगे। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ओम प्रकाश रघुवंशी जी आपसे करना चाहती हूं। जिस तरीके से बार बार ये बातें आ रही हैं कि दमोह के दंगल के लिए अजय टंडन बहुत ज्यादा नहीं लगता कि कड़ी टक्कर वो दे पाएंगे राहुल लोधी को। हालांकि राहुल लोधी भी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के बीच से ही भारतीय जनता पार्टी में गया है, लेकिन ये जो
वर्सेस की बात करें, दोनों प्रत्याशियों की बात करें, लगता है आपको कि थोड़ा सा मुश्किल होगा? राखी बहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल लोधी को 2018 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर जिताया गया था वहाँ की जनता के द्वारा, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसके आधार पर उन्हें जीत मिली थी। उसके बाद 15 महीने की सरकार को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दल बदल करा करके, खरीद फरोख्त करके, जो जिस तरह भी उन्होंने जो करवाया, उसके बाद शिवराज जी वहाँ बैठे और ये बाई इलेक्शन 28 सीटों का हुआ था। उसमें कुछ हमारे विधायक स्वर्गवासी हुए थे और बाकी लोगों ने दल बदल किया था। आज वही स्थिति है कि बीच चुनाव में राहुल लोधी जी भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा देकर के भाजपा में गए, और भाजपा में जाने के बाद उन्होंने वहाँ से प्रत्याशी बनाया, और कांग्रेस ने ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया है जो वहाँ के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष लंबे समय तक रहे। उनके परिवार का राजनीतिक रूप से काफ़ी पुराना वहाँ का धराया वो मतलब बैकग्राउंड है, और उस तरीके से वो लोग निकले हैं और उन्होंने संघर्ष किया है। अभी अजय टंडन जी ने वर्तमान में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया और वो प्रत्याशी बने। कांग्रेस को वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि वहाँ पर दल बदलू के खिलाफ वहाँ पर कांग्रेस वोट मांगेगी, किसानों की कर्ज माफ़ी के आधार पर वोट मांगेगी, 100 रुपये की जो बिजली हर घर में दी जाती थी, 100 यूनिट बिजली, उसके आधार पर वोट मांगेगी, 300 रुपये की जो पेंशन थी गरीबों की वो 600 रुपये कमलनाथ जी ने की, उसके ऊपर वोट मांगेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो जिससे आप भी प्रभावित हुई होंगी कि 400 रुपये का गैस सिलेंडर 950 रुपये में हो गया है खाना बनाने का, पेट्रोल शतक बना चुका है, डीजल 90 रुपये हो चुका है। इन सबसे महंगाई की जो स्तर है वो 90 रुपये का खाने का तेल 150 रुपये हो गया है। महंगाई वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसान जिनकी कर्ज माफ़ी हो रही थी, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये कांग्रेस के पक्ष में इन मुद्दों के आधार पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ सुमित ओरछा जी, बीजेपी प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अगला लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शिशिर जी के पास आऊंगी। शिशिर जी, क्या लगता है दमोह के दंगल की जो एक रणनीति, तैयारी और मुद्दों की बात, जैसे कि ओम प्रकाश जी ने भी बोला कि बहुत सारी बातें हैं, महंगाई है, किसान है, इन सब से इन्हीं पे फोकस्ड है, या दमोह का दंगल कुछ और कह रहा है? बिल्कुल राखी जी, दमोह का दंगल किसी और रास्ते पर जा रहा है। जैसा पूर्व विधायक जी ने, रघुवंशी जी ने कहा, ये बिल्कुल सच्चाई है कि कमलनाथ जी जो कह रहे थे अभी, एक ये सिस्टम में इतनी बड़ी घोर कमी आ गई है। ये अधिकार जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस सिस्टम को सुधारना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने फायदे की बात करते हैं। एक कानून सदन में आना चाहिए कि अगर कोई भी स्थिति में रिजाइन करता है तो उसको 10 साल तक चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। जितना खर्चा है आज दमोह का, या 28 सीटों का, उसमें 3 स्वर्गवासी हो गए थे, 25 सीटों का और ये दमोह का, इन सीटों का पूरा खर्च आम जनता के ऊपर आ रहा है। जबकि किस रीजन से रिजाइन किया है भाई, चुन गए थे आप पंजे से और भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हो, ये मतलब लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ऐसी परिस्थिति। लेकिन अब जो दमोह की स्थिति है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि रघुवंशी जी अभी खुद शायद बताएं इसमें, या ओरछा जी सुन रहे होंगे मुझे, तो सुमित बताएंगे कि भाजपा में आने के पहले, कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा खून में कांग्रेस है, मेरी खून, वही राहुल जी, मेरी खून में कांग्रेस है, मैं खून नहीं बदल सकता। कैसे बदल लेते हो? बोले पिता है मेरे, कैसे बदल लेते हो? अचानक रातों रात भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा मंत्र है कि अचानक कल तक जो महाभ्रष्टाचारी था, कल तक वो जयंत मलैया जी को हराने वाला आदमी, और वो आज जयंत मलैया जी के क्षेत्र में भाजपा का प्रत्याशी है। किस मुंह से जयंत मलैया जी कितना भारी दिल करके, जो कांग्रेस की उस क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी की उस क्षेत्र में नींव कहे जाते हैं, ये एक आशा की किरण अगर है कांग्रेस के पास, तो सिर्फ मलैया परिवार का सहयोग हो सकता है। बाकी कांग्रेस ने 15 महीने में ऐसा कुछ नहीं किया था, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बदली थी। इनके माननीय मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी कब्जा उनका, मुख्यमंत्री पद पर भी कब्जा उनका, और पूरे प्रदेश के जितने निगम मंडल आयोग हैं, किसी को किसी पद पे नहीं बैठाला। अजय टंडन जी जिंदगी भर बेचारे संघर्ष करते रहे, एक आयोग का चेयरमैन नहीं बना पाए। रघुवंशी जी ने लाइफ टाइम पूरा संघर्ष किया कांग्रेस के लिए, 15 महीने सारे पदों पे वही बैठे रहे, और उसका भुक्तभोगी है वो। कांग्रेस टूटी अगर है तो इसी के कारण,
वो किसी को राज्यसभा में भेज देते और प्रदेश अध्यक्ष किसी को बना देते तो आज वो सत्ता में बने रहते। लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस का, अहंकारी, आज भी नेता प्रतिपक्ष वही, प्रदेश अध्यक्ष वही, कोई दूसरा है ही नहीं। कांग्रेस में वन मैन शो चलता है और इसलिए नुकसान तो कांग्रेस को ही होना है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता के साथ लोग जाते हैं, राहुल जीत सकते हैं, पूरी तरह से जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे। लेकिन जनता का नेचर भी राखी जी बदल चुका है। जनता मतलब जो वो सोचती है कि अरे कल तक तो मतलब चेहरे का, मुझे लगता है नैतिकता कहां चली जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो जिसके खिलाफ प्रचार करने गए थे, जिसके खिलाफ मंच पे बोला था, आज वो अचानक कैसे हो जाता है। माफ करो महाराज का नारा देके भाजपा जो पूरी चुनाव में भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ती है और आज वो भाई साहब बना के उनको बाहों में भर लेते हैं। आज वो पवित्र हो जाते हैं। आज वो लक्ष्मीबाई के हत्यारे नहीं कहलाते हैं, अंग्रेजों के साथी नहीं कहलाते हैं। कांग्रेस के साथ थे तो वही भाजपा कहती थी कि सिंधिया घराना जो है दोगला है, अंग्रेजों के साथ का है। तो ये अंतर है और जनता को इस अंतर को जो अनदेखा कर रही है उसके कारण लोकतंत्र खत्म हो रहा है। राखी जी बिल्कुल। सुमित जी, बहुत एक सीधा और सटीक सा सवाल है, दमोह के दंगल में भारतीय जनता पार्टी को जनता क्यों चुने दमोह की? और दूसरा सबसे बड़ी सवाल यही है कि ये दल बदल वाली जो बात बार बार निकल कर आती है, ये चाहे सिंधिया जी के लिए, जैसे शिशिर जी ने भी कहा, ये वहां भी देख चुके हैं, वही चीजें आज यहां भी हो रही हैं, राहुल लोधी के साथ भी वही है, ऐसा क्यों? राखी जी, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में दल बदल को अगर आप देखेंगे तो है आजादी के बाद से आज तक अनवरत जारी है। कितने नेता, और हम तो बड़े गर्व से कहेंगे कि इस देश में हमारे पूर्वज भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस अलग थी, वो कांग्रेस के नीतियां अलग थी, वो कांग्रेस के विचारधारा अलग थी, वो कांग्रेस के सिद्धांत अलग थे। आज जो कांग्रेस है ये वो कांग्रेस नहीं है जिसको देश एक समय पर सर आंखों पर बिठाता था। आज कांग्रेस अपने हर एक चरित्र से गिर चुकी है और इस हद तक गिर चुकी है। सुमित भाई, राहुल लोधी तो वही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वही है। भाई साहब, मैंने आपसे बहुत देर तक आपको सुना है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं छोटा हूं आपसे बहुत आयु अनुभव में, मुझे अपनी बात कहना है। मैं क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं करूंगा। हाँ, जब आपको मैं खत्म कर दूं तो आप अपना एक प्रश्न पूछिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा आपको। तो आज जब शने बहुत सारे लोग जो कभी कांग्रेस को अपना सर का ताज कहा करते थे और धीरे धीरे उनका कांग्रेस से मोह भंग होता गया, आप राहुल लोधी जी को क्यों देख रहे हैं? आप उससे पहले के नेता देखिए ना, कितने सारे, मैं नाम बताना शुरू करूंगा तो इस देश में एक लंबी फहरिस्त है। और जितनी राजनीतिक भाजपाइयों का क्या होगा, कांग्रेस ही पूरे आ गए तो जितनी राजनीतिक पार्टियां आज बनी है वो सब कांग्रेस से ही टूट करके बनी है। तो कांग्रेस में तो पतन की एक पूरी परंपरा है और वो अनवरत जारी है और वो कांग्रेस के समाप्ति तक जारी रहेगी। ठीक है सुमित जी, कहां जाता है? एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रही हूँ, एक छोटा सा सवाल, बस इतना है जितना जो शिशिर जी भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, उसी से जुड़ा हुआ बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी को दमोह की जनता क्यों चुने, इसका जवाब मुझे चाहिए। दूसरा ये, यदि विचारधारा की हम बात करें तो यदि किसी कांग्रेस जो जीवन से या वर्षों से कांग्रेस के साथ रहा हो, वो दल बदल के यदि भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो उसकी पूरी विचारधारा भी बदल जाएगी, ऐसा हम कैसे मान लें? मैंने आपसे, राखी जी, इसको एक मिनट के समय में इसको विस्तारित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक दिन मुझे वक्त दीजिए आप अपने चैनल पर और मैं बताऊंगा कि कैसे इस चीज को कैसे परिवर्तन होता है। आज की जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है और आज जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस कौन सी? गांधीवाद की बात करने वाली। आज गांधीवादी समाज की बात कौन सी पार्टी की करती है? गांधी जी के चश्मे के साथ आज स्वच्छता का आंदोलन कौन सी पार्टी चलाती है? गांधी जी के सत्य की बात कौन करती है? अहिंसा की बात कौन करती है? ग्राम स्वराज की बात कौन सी पार्टी करती है? तो आप आइडियोलॉजिकल देखेंगे तो कल राष्ट्रवाद की, प्रखर राष्ट्रवाद की बात जो कभी इंदिरा जी कहा करती थी, आज वही भाषा कांग्रेस के किसी नेता के मुख से सुनाई नहीं देती है आज, लेकिन वही प्रखर राष्ट्रवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आप समझिए इस विचारधारा को कि विचारधारा तो देश की विचारधारा है। जिस समय देश के हित में कांग्रेस ने कभी बोला तो देश कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने बोला तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। देश तो देश की विचारधारा से चलता है। राजनीतिक पार्टियों को अपनी विचारधारा देश की मनोदशा के अनुरूप चलानी चाहिए। वो कांग्रेस, अब कांग्रेस का ज्ञान राहुल गांधी जी इटली से लेने जाते हैं
चाइना के कैंप से लेने जाते हैं, चीनी फाउंडेशन से 400 करोड़ रुपया जो है राजीव ठीक है। गांधी सुमित जी, फाउंडेशन दमोह पर, चंदा लेकर सुमित जी, के करते हैं। दमोह पर। तो देश इनके साथ कैसे खड़ा होगा? सैनिकों के शहादत पर प्रश्न चिन्ह उठाने वालों के साथ कैसे देश खड़ा होगा? सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह ठीक उठाने है, वालों के सुमित जी साथ दमोह कैसे पर देश आ खड़ा जाए। होगा? ठीक है, अब दमोह पर आ जाते हैं। राखी जी, दमोह की जनता उसे चुनेगी। आपसे ही पूछ लेता हूं, आप दमोह की जनता है जिसने मेडिकल कॉलेज दमोह का जो हक था उसको छीन करके निरस्त किया, या जिसने छोटे से कार्यकाल में ही दमोह की जनता को मेडिकल कॉलेज का उपहार दे दिया? किसको चुनेगी जनता? जिसने देश के दमोह के हजारों गरीबों को घर देने का काम किया, या जिन लोगों ने गरीबों का घर छीनने का काम किया, जिन्होंने घर घर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया, हर आदमी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले इसका काम किया, उन लोगों को दमोह की जनता वोट देगी कि दमोह की जनता आयुष्मान जैसी जन कल्याणकारी योजना में अड़ंगे लगाने वालों को वोट देगी? कांग्रेस को ही तो जिताया था, कांग्रेस को ही तो जिताया था सुमित जी, वही प्रत्याशी तो अब भारतीय जनता पार्टी का हो गया। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, प्रत्याशी महत्वपूर्ण। मैंने देखिए 28 सीटों के चुनाव पर भी आपसे कई बार संवाद हुआ। उपचुनाव में मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, हम चेहरे के आधार पर पार्टी नहीं है, हम हमारी विचारधारा में देश भर से लोग आए हैं, अन्य अन्य दलों से आए हैं, आगे भी आए हैं और आगे भी आएंगे। बहुत सारे लोग आज भी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, आज भी। लेकिन बात वही है कि अब ये लोग हाय तौबा करते हैं। हमें तो राहुल लोधी जी को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी पार्टी में, हमारी तो सरकार पूर्ण बहुमत की थी। कांग्रेस को लोग छोड़ना चाहते हैं। शिशिर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने रेखांकित भी किया कि जो मैं है, इस मैं अहंकारी रूपी मैं के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। प्रदेश अध्यक्ष भी मैं, मुख्यमंत्री भी मैं, मंत्री भी मैं, नेता प्रतिपक्ष भी मैं, कौन रहेगा ऐसी पार्टी में? हमारी पार्टी में तो ये सब नहीं होता। सबका साथ सबका विकास, इसलिए सब साथ में आ रहे हैं, सबका विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। तो एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के साथ हर आदमी जुड़ना चाहता है, सबको अपना भविष्य लगता है। कांग्रेस के अंदर तो कांग्रेस के सचिन पायलट को ही अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक नहीं 100 चुनाव हार जाएं, उन्हें पता है कि रिप्लेसमेंट कभी होना ही नहीं है। चलिए ओम प्रकाश रघुवंशी जी, एक बात जो मैं समझ में आई और जितना वो कह भी रहे हैं, थोड़ा सा मैं तो असंतुष्ट हूं, मुझे लगता है आप उसका जवाब देंगे तो कुछ जो नहीं समझ पा रहे हैं वो हम समझ पाएंगे। एक बात ये थी, जैसे कि सुमित जी ने भी कहा कि मेडिकल कॉलेज की सौगात किसने दी, विकास दमोह का किसने किया। तो जिस समय पे जिस तमाम चीजों के वक्त ये हुआ, दो नाम देखिए, जयंत मलैया एक लंबे समय तक रहे, उसके बाद यदि मैं हाल फिलहाल कुछ टाइम की बात करें तो राहुल लोधी कांग्रेस से जीते। अब वही चेहरा जो जीता है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एक बार फिर से वो बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि जिताना है तो इस बार तो प्रत्याशी वही, चेहरा बदला ना, पार्टी तो कांग्रेस की तरफ से गई है। तो इस बार अजय टंडन जी को यदि कांग्रेस लेकर आई है और जनता ने पिछली बार राहुल लोधी को यदि चुना या वो सब तमाम चीजें थी, कितना बदलाव हम देख पाएंगे? और यदि एक्चुअल में मेडिकल कॉलेज और विकास की बात हो रही है। राखी जी, जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है और दल बदल की बात है, तो बीच चुनाव में राहुल लोधी जी ये कहते थे, अभी शिशिर भाई ने बताया कि मेरे खून में कांग्रेस है और सारी बातें उन्होंने कही, और दूसरे दिन जाके उनका हृदय परिवर्तन हुआ और भाजपा में चले गए। तो प्रश्न इस बात का है कि ये बहुरंगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, इसमें हर दल का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए, इनके पास प्रत्याशी नहीं है पश्चिमी बंगाल में, असम में नहीं है, दूसरे दलों से तोड़ तोड़ के लाके ये प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। दल बदल कराने की इनकी मंशा बन गई है, और जो बहुमत की सरकार है उसको संविधान को तोड़ करके और उस दल बदल की सरकार बनाना और दल बदल करवाना इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का बन गया है कि राज्यों में किस तरह से हम शासन करें। आप अभी दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के अधिकार कैसे कम किए जा करके और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जा रहा है। इस तरह से आप संविधान के आधार पर जो देश की रचना की गई थी बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, उस सब को आप संविधान को बदल रहे हैं, संविधान के हिसाब से बदल रहे हैं। आप ऐसे काम कर रहे हैं कि आपने जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की, उससे अभी उबर नहीं पाए थे कि आपने
कोरोना बीच में आ गया, 1 साल से पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके बाद भी आप दल बदल करा रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में कराएं, चाहे राजस्थान में कराएं, आपने गोवा में बहुमत नहीं था, वहाँ पर आपने दल बदल करा के सरकार बनाई। मेघालय में आपने यही किया, आसाम में यही किया, आप दूसरे राज्यों में यही करना चाहते हैं। आपका संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको किसी भी तरीके से सरकार बनाने के लिए इन्होंने 106 सरकारों को चुनी हुई आपने हमेशा उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, आपके 1/3 सांसद सभी से एक निवेदन है, हम दमोह के दंगल पे बात कर रहे हैं, 1/3 सांसद दूसरे दलों से आकर के बने। और दमोह के दंगल की बात है तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही है, 16 साल हो चुके हैं। और शिवराज जी इतने लंबे समय तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो दमोह में मेडिकल कॉलेज 15 साल पहले क्यों नहीं खोल दिया? 26,000 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है, उन पर कार्य चालू नहीं हुआ। और आप किसानों की ऋण मुक्ति की बात पूछते हैं तो आप ऋण मुक्ति की बात का जवाब नहीं देते हैं। आज जो किसान एमएसपी की बात कर रहा है, आज पूरे दिल्ली को घेर के बैठा है, पूरे देश के किसान हड़ताल कर रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास महंगाई का जवाब नहीं है, आपके पास डीजल पेट्रोल गैस केरोसिन का जवाब नहीं है। इन आपने 50 किलो का जो खाद का कट्टा आता था उसको 45 किलो का कर दिया। आपने खाद के भाव बढ़ा दिए, आपने एमएसपी कितनी कम बढ़ाई है और खाद का रेट कितना बढ़ाया, पेट्रोल आपने कितने रेट पे पहुंचाया, डीजल आज 90 रुपये हो गया। किसान की हालत देखिए आप। और आप कहते हैं कि दल बदल करा करके चुनाव लड़ा करके आपने जिस तरह का उदाहरण मध्य प्रदेश में पेश किया है कि दल बदल करा के जो सरकार बनाई है, उसका जवाब तो आपको जनता देगी और आपको मऊ यहाँ के दमोह के चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। और जहाँ तक जयंत मलैया जी की बात है, उनका दर्द वो ही जानते हैं और वो कैसे चुनाव हारे हैं और किसने उनको चुनाव हराया, ये आप सुमित जी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार को जिस तरीके से आपने गिराया, आने वाले समय में फिर कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, सुमित जी आपके पास आऊंगी। शिशिर जी, मुझे एक बात बहुत स्पष्ट जानना है, मुझे लगता है तमाम लोग जानना चाहते होंगे दमोह की जनता के दिल में क्या है, वो तो जब वोटिंग होगी तो पता चलेगा, नतीजों पे पता चलेगा। लेकिन बार बार जो बात इस चर्चा से निकल कर आ रही है, क्या लगता है ये दल बदलू वाला जो विषय है ये बहुत ज्यादा जोर मारेगा या फिर वो मुद्दे होंगे जिसे जनता समझ रही है? क्योंकि यदि हम दल बदल पे जाएं तो हम पिछले उपचुनाव देख चुके हैं, बहुत सारे लोग दल बदल कर गए, पूरी के पूरे ही लोग चले गए थे, लेकिन नतीजे क्या आए? तो मुझे लगता है मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनता इसे बहुत अच्छे से समझती है। बिल्कुल राखी जी, मैं रघुवंशी जी की बात से शुरू करना चाहूंगा। जब तक प्रदेश का मुखिया अहंकारी होगा, कांग्रेस गर्त में जाती चली जाएगी। अभी भी सिंगल एक चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और ये फॉर्मेलिटी है। नहीं, राहुल लोधी ही चुनाव जीतेंगे, ये पूरी संभावना है। जनता सत्ता के साथ जाएगी। लेकिन मैं सुमित ओरछा बहुत युवा हैं और भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन जिस गति से इनके आका लोग, जिनके जो ऊपर बैठे लोग हैं, कांग्रेस से भाजपा को इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ये भाजपा में कांग्रेस युक्त करते चले जा रहे हैं। ऐसे युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैं इनको कल के लिए चुनौती देता हूं, 1 घंटे का टाइम दूंगा चैनल पे आपको, और आप ये बताइएगा कि रातों रात खून कैसे कांग्रेस का से भाजपा में हो जाता है। आपको जरा सा शर्म नहीं आती है? इतने बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं, आपने शिवराज जी को नकार दिया, वित्त मंत्री को नकार दिया, 15 साल वित्त मंत्री रहे, दमोह में मेडिकल नहीं दे पाए, मतलब शिवराज जी ने दमोह की जनता के साथ छल किया था। राहुल लोधी 15 महीने में मेडिकल ले लेंगे। सुमित जी, कुछ भी बोलने के पहले जनता को पचे ऐसी बात बोलिए। क्या आपको लगता है कि अचानक सुमित जी, अचानक जिनको कल तक आप लोग कैसे नैतिक बल ले आते हैं? आप जैसे युवा और प्रदेश के लाखों लोग कार्यकर्ता दरी बिछाते बिछाते रात दिन भाजपा की सेवा करते रहे, और आज मंत्री कौन बैठे हैं आपके? अभी आपने आलोक शर्मा का वर्जन सुना, अली बाबा 40 चोर, गोविंद सिंह राजपूत जी का नाम लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये महाभ्रष्ट हैं, चोरों की सरदार हैं। ऐसी बातें आपकी गले से निकल रही, लेकिन जब स्क्रीन पे आप लोग बैठते हैं, मजबूरी है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, आपकी मजबूरी है कि आपको अंदर अंदर दुखी तो आप भी हो रहे होंगे कि कल का कांग्रेस से आया, उसको हमने टिकट दे दिया। जनता को शिवराज जी का चेहरा पसंद है, शिवराज जी के चेहरे पे वोट देंगे। अगर आप कह रहे हैं ना कि जनता मुद्दों की बात करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और अगर आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, शिवराज जी की बात कर रहे हैं कि उनके नाम पे वोट देते हैं, तो भैया क्यों लाए इन लोगों को? आप भाजपा में क्यों लेके आए और क्यों मंत्री बना दिया? सौदेबाज आप हैं, आपकी पार्टी है। टिकट देने के पहले, भाजपा में आने के पहले जैसे ही रिजाइन किया था, लालच में सबसे पहले निगम मंडल अध्यक्ष का पद दे दिया था आपने।
इसके पहले एक लोधी जी को भी दिया था और राहुल जी को भी दिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने, अगर ये नहीं था तो पार्टी में जैसे ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया, राज्यसभा का टिकट तस्तरी में परोस के आप लेके गए थे। सिर्फ ये लालच नहीं है तो क्या है सुमित जी? आपको क्यों नहीं मिलता मौका? आप क्यों नहीं विधायक बन सकते? आप निगम मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते? दमोह में भी यही स्थिति है। लेकिन जिसने आपके लिए रात दिन 15 साल वहां पार्टी की सेवा की है और शिवराज जी की योजनाओं के कारण अगर लाभ मिल रहा था तो शिवराज जी ने उपेक्षा क्यों की? आज आप जो बात करते हैं, मैं कमलनाथ जी की बात पे, कमलनाथ जी जैसी बात करते हैं, अगर इस कांग्रेस की सरकार डुबाने का और कांग्रेस को बर्बाद करने का किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अहंकारी नेतृत्व की है और उस नेतृत्व के कारण कांग्रेस आज रसातल में पहुंच गई है। ये चुनाव भी नहीं जीतेंगे, आप लाख चुनाव जीत लें, लेकिन अकेले में बैठ के सुमित जी कभी सोचते तो होंगे, आप दिल पे हाथ रख के सोचते तो होंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस में आए जितने लोग हैं वो शिवराज जी को नेता नहीं मानते, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नेता मानते हैं। और इसके पहले सर्व स्वीकार शिवराज जी थे। सुमित जी, शिवराज जी सर्व स्वीकार नेता थे प्रदेश की जनता के, लेकिन आपने जिनको बनाया है ना, आप देखिए जब महाराज आते हैं तो वो महाराज, आपने जिनको भाई साहब कर दिया है, वो आते हैं तो सब उनके साथ रहते हैं, वो बिल्कुल शिवराज जी के पास नहीं जाते हैं। और इस पर कैसे नैतिक बल आ जाता है अचानक रातों रात? दमोह में भी जो हो रहा है, आपको चेहरा जब आप वोट मांगने जाएंगे और एक जनता भी पूछ लेगी तो आप कैसे बता पाएंगे कि मैं डिफाइन करूंगा, कल बताऊंगा, टाइम दीजिए? बिल्कुल टाइम नहीं मिल सकता आपको। चलिए सुमित जी, मुझे लगता है सवाल कोई नहीं करूंगी, बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आ गई हैं जिसके जवाब मुझे लगता है आप ही दे पाएंगे और जल्दी से अपने जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की सीमा भी है। राखी जी, एक तो शिशिर जी को मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से ही किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन होगा ये स्वीकार करना कि उसके स्थान पर कोई दूसरा कार्यकर्ता आ जाए, लेकिन उसी राजनीतिक दल के जहां सत्ता केंद्रित होगी, जहां उस कार्यकर्ता ने राजनीति में आने से पहले सिंहासन पर बैठने के ख्वाब बुने होंगे। मैं क्षमा करिए, मैं अपने बारे में तो जानता हूं, जब मैं राजनीति में आया हूं तो मैं किसी पद को पाने के लिए सोच करके नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बातें सब पर लागू होती हैं। हमने तो वही सोचा था कि 370 इस देश से हटाने के लिए एक राजनीतिक दल में जुड़ना है। हमने तो वही सोचा था कि भारत को अखंड बनाने के लिए तेरा वैभव रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, लेकिन इसलिए जिसकी जैसी गति होगी वो होगी। लेकिन मुझे जहां तक आपने मेरे को लेकर के चिंता व्यक्त की है तो इस भारत के अभ्युदय में एक राजनीतिक दल जो काम कर रहा है उसमें मैं एक छोटा सा उपकरण हूं। मुझे इस बात का बहुत संतोष है और ऐसे राजनीतिक दल जो इस देश के सांस्कृतिक एकता की बात करता है, इस देश के वैभव की बात करता है, इस देश की तरक्की की काम करता है, इस देश को अखंड बनाने के लिए और जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप का बलिदान कर देता है, ऐसे और आज भी बंगाल में शांति, सुख और विकास के लिए हमारे 144 कार्यकर्ता जहां बलिदान हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के खून को भूल करके मैं अपने पद के बारे में सोच करके विचार करूं, ऐसे संस्कार ना मेरे पारिवारिक हैं और ना ही मेरी पार्टी के हैं। तेरा वैभव अमर रहे ना हम दिन चार रहे ना रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का होना एक राष्ट्र कार्य की साधना है और इसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है और प्राण से करता है। ठीक, सत्ता चाहिए हमें, लेकिन सत्ता हमने क्यों ली? हमने इसलिए ली क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मध्य विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक सिमी का संगठन सरकार के संरक्षण में पल्लवित पोषित कर रहा था और मध्य प्रदेश के अंदर सिमी के गुंडे फिर से आ जाएं, ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए हमें सरकार भी चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, हर स्थिति में चाहिए और हमने सरकार ली, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश में सुख शांति कायम रहे, शांति का टापू मध्य प्रदेश बना रहे, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर विकास हो, इसलिए और ली है और बड़े डंके की चोट पर ली है। और हमारे संकल्प को मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने स्वीकार किया है, भर भर के आशीर्वाद दिया है और 40 लाख वोटर जो कांग्रेस को गया था वो हमारे ऊपर वापस विश्वास उसने प्रकट किया है। इसलिए हमारे इस निर्णय पर मुझे क्षमा करिए, बड़े पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्षमा करिए, जनादेश के बाद जनादेश पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना राजनीतिक दल के लोगों को, ना पत्रकारों को। जनता बीच में रोक रही हूँ, स्वीकार करना विषय और बातें इतनी हैं कि कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन समय की सीमा से बंधे हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंतजार वोटिंग का है, जिस दिन वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे, दमोह का दंगल कौन जीतेगा ये बहुत बड़ा सवाल भी है, रोचक भी है, लेकिन हाँ ये भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ दल बदल या फिर मुद्दे,
जनता कैसे चुनेगी। और जनता बहुत समझदार है, सारी चीजों को देखती है और उसका ही जवाब वाकई में उसके जो नतीजे, उसके जो जवाब, उसके जो निर्णय होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। तमाम अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते भी रहेंगे दमोह के दंगल की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।